आखिरी सूर्य ग्रहण और इसको लेकर जो मंदिर है वो बंद हो चुके हैं, लेकिन आपको बता दें सूर्य ग्रहण शुरू हो चुका है और ये अपने चरम पर होगा 4:29 पर। लेकिन सीधे हम लोग कर लेते हैं न्यूज रूम, जहां हमारे सहयोगी हमारे साथ मृदुल जुड़े हुए हैं। मृदुल, ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बता दें, ग्रहण की पहली तस्वीर सामने आ गई है। दुनिया भर में यह ग्रहण देखा जा रहा है। अब हम आपको तस्वीर दिखाएंगे नॉर्वे की और यूके में अलग अलग जगह से कैसी तस्वीर सामने आ रही है। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। जहां जहां पर सूर्य ग्रहण शुरू हो चुका है, भारत में कुछ समय बाकी है, लेकिन 1.5 घंटे पहले दुनिया भर में कहां पर ग्रहण देखा जा रहा है। टीवी स्क्रीन पर आप तस्वीर देख रहे हैं, ये नॉर्वे की तस्वीर है, इटली की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग देशों से ऐसी ही तस्वीर सामने आ रही है और भारत में सूर्य ग्रहण को लेकर मंदिरों के कपाट बंद कर दिए गए हैं। भगवान का पूजन नहीं किया जाएगा। तो इस बड़ी खगोलीय घटना को देखने के लिए विदेशों में जगह जगह पर विशेष तैयारियां की गई हैं। ये तस्वीर आप देखिए, इटली की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर आंशिक सूर्य ग्रहण है। इसके अलावा यूके ग्रीनविच की भी तस्वीर सामने आई है जहां पर सूर्य ग्रहण देखा जा रहा है। अब धीरे धीरे यह ग्रहण भारत में भी दिखाई देगा और जो समय दिया गया है वो 4:26 का है, जब दुनिया भर से सूर्य ग्रहण भारत में आएगा और एक अद्भुत नजारा देखने को मिलेगा। और ये लगभग 1 घंटे तक चलेगा। 5:30 बजे तक ग्रहण जो है वो खत्म होगा। अलग अलग सहयोगी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सीधे हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं अलग अलग सहयोगियों की, कहां से जुड़े हुए हैं। न्यूज रूम से हमारी सहयोगी लोमस हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ सत्य विजय जुड़ चुके हैं भोपाल से। और सबसे पहले हम लोमस आपके पास आएंगे क्योंकि आपके साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, कुछ ज्योतिष भी मौजूद हैं। सीधे उनसे बात करिए क्योंकि विदेशों में सूर्य ग्रहण देखा जा रहा है। बिल्कुल मृदुल, अब क्योंकि आपको मैं बता दूं कि विदेशों में सूर्य ग्रहण शुरू हो चुका है और कुछ देर के बाद भारत में भी सूर्य ग्रहण देखा जाएगा। हमारे साथ यहाँ पर कुछ पंडित मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। कुछ देर के बाद भारत में भी सूर्य ग्रहण देखा जाएगा और लगातार लोग यहाँ पर स्नान करने के लिए पहुँच रहे हैं। हाँ जी। आज यहाँ इंडिया में 4:29 से ग्रैंड स्टार आरंभ होगा और 6:32 तक रहेगा। तो इस बीच में जो है यहाँ पर धीरे धीरे लोग आते रहेंगे और यहाँ बहुत भयंकर भीड़ होगी क्योंकि यहाँ का महत्व बहुत ज़्यादा है। ऋषिकेश हरिद्वार से भी ज़्यादा बढ़कर है क्योंकि गढ़ मुक्तेश्वर, पहले गढ़ मुक्तेश्वर था तो गढ़ को बिगाड़ करके गढ़ हो गया, मुक्तेश्वर हो गया। तो यहाँ पर इसका महत्व ज़्यादा है। और सूर्य ग्रहण में ये समझ लीजिए कुरुक्षेत्र के बाद में यहाँ का महत्व ज़्यादा होता है। किन किन राशियों को इफेक्ट पड़ेगा, कौन कौन से राशियों वालों को थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए? तुला राशि सबसे ज़्यादा खराब है हो चुका है क्योंकि सभी यहाँ पर जो महत्वपूर्ण कार्य होते हैं वो नहीं किए जाते हैं। ये भी कहा गया है खाना ना खाएं, पानी ना पिएं। सीधे अनामिका का रुख करते हैं। अनामिका। और मृदुल, मैं इस वक्त नोएडा सेक्टर 71 के साईं मंदिर के बाहर मौजूद हूं। अभी 10 मिनट पहले यहां मंदिर के कपाट बंद किए गए हैं, ये गेट बंद कर दिया गया है और नोटिस लगा दिया गया है कि सूर्य ग्रहण के कारण मंदिर 3 बजे से 6:30 बजे तक भक्तों के लिए बंद रहेगा। हमने जब यहाँ के पुजारी से बात की तो उनका कहना है कि 6:30 के आसपास, 6:30 के बाद इस मंदिर का शुद्धिकरण किया जाएगा क्योंकि कहते हैं सूर्य ग्रहण के दौरान कोई भी अच्छा काम नहीं किया जाता है। पूजा पाठ सनातन धर्म में सबसे महत्वपूर्ण काम है, पूजा पाठ नहीं किया जाता है सूर्य ग्रहण में या चंद्र ग्रहण में। इसीलिए इस मंदिर को चारों तरफ से बंद कर दिया गया है और उसके बाद करीब 6:30 बजे गंगा जल से इस पूरे मंदिर का शुद्धिकरण किया जाएगा। और उसके बाद जो श्रद्धालु जो अभी यहाँ आ रहे हैं, जिनको नहीं पता है, कई श्रद्धालु ऐसे जिनको सूर्य ग्रहण के बारे में कोई जानकारी नहीं है, वो ये कह रहे हैं कि वो 6:30 बजे तक का मंदिर के बाहर ही इंतजार करेंगे और जैसे मंदिर का शुद्धिकरण किया जाएगा गंगा जल के साथ, वैसे वो खुद को भी शुद्ध करेंगे। क्योंकि ये कहा जाता है कि आपको पूजा पाठ करना है या कुछ खाना पीना है तो सूर्य ग्रहण के बाद, नहाने के बाद आप उन चीजों को खा सकते हैं। घरों में तो ये भी माना जाता है कि आप घर के अंदर कोई चीज नहीं रख सकते, अपने फ्रिज में कोई चीज नहीं रख सकते हैं। खाने पीने की अगर रखा है तो गाय को दे दीजिए या उसको आपको बाहर निकालना होता है। और अगर घर में कोई चीज रखी भी हुई है, क्योंकि कई बार गर्भवती महिलाओं या बच्चों को जरूरत भी होती है, तो तुलसी का पत्ता डाल दिया जाता है उस खाने में। और अगर दिया जाता है तो तुलसी का पत्ता, जिसको सबसे शुद्ध माना जाता है, तुलसी का पत्ता डालकर दिया जाता है। अभी ये मंदिर
तस्वीर दिखाई है सलील, किस तरह से मंदिर के बाहर का गेट भी बंद है और मंदिर के अंदर जो दुकानें हैं उनको भी बंद कर दिया गया है। अब से 10 मिनट पहले इस मंदिर को बंद किया गया है। ठीक 3 बजे हमने श्रद्धालु से, मैनेजमेंट से भी, हमने पंडितों से, मैनेजमेंट से भी बात की और यही कह रहे हैं कि 3 बजे का समय सुनिश्चित था। हम 2:50 पर यहाँ पर पहुंचे थे। इसके पहले हम नोएडा के इस्कॉन टेम्पल भी गए थे। इस्कॉन टेम्पल में हमने जब बात करने की कोशिश की तो कोई भी पुजारी वहां बात करने को तैयार नहीं है, बल्कि बड़ी संख्या में वहां पर इस्कॉन टेम्पल में विद्या प्राप्त करने के लिए, दीक्षा प्राप्त करने के लिए लोग विदेशों से भी आते हैं। वो भी नहीं बात करना चाहते थे क्योंकि वो कह रहे हैं उनका मौन व्रत है। रतन नेगी देहरादून से इस वक्त हमारे साथ जुड़े। रतन का रुख कर लेते हैं, देहरादून के मंदिरों में क्या देखा जा रहा है, कब शुद्धिकरण होगा रतन? देखिए, देहरादून से लेकर इस वक्त हम धर्मनगरी हरिद्वार में हैं और ये तस्वीरें यहाँ पर दिखा रहे हैं। आस्था की डुबकियां यहाँ पर लोग लगा रहे हैं, जप करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ये तमाम लोग जो यहाँ पर जप करते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर हरिद्वार की अगर बात की जाए तो हरिद्वार में कुल 58 मिनट आंशिक सूर्यग्रहण यहाँ पर लगने वाला है। ये देखिए, तमाम अगर आप बात करें तो यहाँ पर देखिए माँ गंगा में स्नान करते हुए जप करते हुए क्या कुछ करेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल आपके पास लौटेंगे। देखिए, ये तस्वीर हम आपको दिखा रही है। पहली तस्वीर देखिए सामने आ चुकी है, इटली से तस्वीर सामने आ चुकी है सूर्य ग्रहण की। सूर्य ग्रहण किस तरीके से अब शुरू हो चुका है, इटली की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। और ये देखिए, इस तरीके से चंद्रमा आना शुरू हो चुका है और धीरे धीरे जो सूर्य है वो कटना शुरू हो गया है। यानी ये चंद्रमा जो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और इस तरीके से इसको माना जाता है कि ग्रहण होता है। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है तब ग्रहण होता है। यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, इटली में क्योंकि इसकी शुरुआत हो चुकी है, भारत में 4:30 बजे अपने चरम पर होगा। हालांकि शुरुआत हो चुकी है, आंशिक रूप से भारत में देखा जाएगा, कई हिस्सों में देखा जाएगा। लेकिन ये तस्वीर हम आपको जो दिखा रहे हैं वो इटली की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से सूर्य ग्रहण जो कि दुनिया में कई देशों में देखा जा रहा है। ये इटली की तस्वीर इस वक्त सामने आ चुकी है। ये देखिए, पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आना शुरू हो चुका है, यानी ग्रहण जो है वो शुरू हो चुका है। 10 साल बाद ये दोबारा से दिवाली के ठीक बाद ये संयोग बन रहा है, जिसे बेहद अद्भुत माना जा रहा है। ज्योतिष शास्त्र कह रहे हैं कि बहुत अद्भुत संयोग है, तो ये वैज्ञानिक कह रहे हैं कि खगोलीय घटना। एक बार फिर से देखिए, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीर सूर्य ग्रहण की कई देशों में दिखना भी शुरू हो चुका है। इटली की तस्वीर हमने आपको दिखाई, एक बार फिर से तस्वीर देखिए, ग्रहण कब लगता है। और बड़ी बात यह कि जो अद्भुत संयोग है अब 2032 में फिर से बनेगा। और ये जो तस्वीर हम आपको टर्की की दिखा रहे हैं, देखिए टर्की की तस्वीर आप देख रहे हैं, यहां पर भी सूर्य ग्रहण की जो तस्वीर है वो सामने आने लगी है। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है तब ग्रहण की शुरुआत होती है। एक बार फिर से देखिए, ये टर्की के इस्तांबुल से तस्वीर जो इस वक्त सामने आ रही है। इससे पहले हमने इटली की तस्वीर आपको दिखाई, वहां पर सूर्य ग्रहण की शुरुआत हो चुकी है। और यहां पर भी दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहां पर ग्रहण लगना शुरू हो चुका है। भारत में 4:30 बजे के करीब अपने चरम पर होगा ये जो ग्रहण है। लगातार हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अयोध्या हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अयोध्या से हमारे साथ गौरव है। गौरव जरा बताइए वहां पर क्या तस्वीर है, क्योंकि दुनिया के कई देशों में अब ग्रहण की शुरुआत हो चुकी है। देखिए, बिल्कुल इस वक्त हम मौजूद हैं अयोध्या के हनुमानगढ़ी में और तस्वीरें आपको दिखाएं तो यहाँ पर लगातार जो है जाप चल रहा है। क्योंकि जिस तरह से सूर्य ग्रहण का जो वक्त है वो नज़दीक आता जा रहा है, उसके बाद से ही लगातार यहाँ पर जाप चल रहा है। खुद हमारे साथ जो महंत हैं राजू दास वो मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। एक बार महंत जी, आप लोग जाप कर रहे हैं लगातार, इससे क्या जो असर है वो पड़ेगा? देखिए, क्या है कि हम लोग सुबह 4 बजे ही मंदिर को कपाट बंद कर दिया था। जब ग्रहण लगता है, सूर्य ग्रहण था, तो 12 घंटा पहले ही हम लोग बंद कर देते हैं। सायंकाल शाम को 4:29 पर ग्रहण लगेगा, 5:22 पर उपग्रह होगा। उसके बाद पूजन करने के बाद विधिवत मंत्रोच्चारण के साथ भगवान का अभिषेक करने के बाद कपाट को हम खोलेंगे, तब आम भक्तों को दर्शन मिल पाएगा। क्या है, वैदिक परंपरा में, सनातन पद्धति में, ये जो यह ग्रह काल है
इस ग्रह काल से देवी देवताओं को उबारने के लिए भजन पूजा पाठ की सख्त आवश्यकता होती है। उनको उबारने के लिए उनके जो ओरिजिनल भक्त हैं, जो अच्छे भक्त हैं, जो भी सामान्य तरीके से जिनको जो भी आता है, ये नहीं कहता है कि वे वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ ही वाल्मीकि रामायण चाहे अन्य जिनको गुरु ने मंत्र दिया उसी मंत्र का जाप करें, उस मंत्र के शक्ति से उनको बल मिलेगा और देवता को ताकत मिलेगी। जो आसुरी शक्ति है उसको समाप्त करने के लिए ये बल मिलेगा। इसके नाते हम लोग पूजा पाठ करते हैं। ये आपने जो यहाँ पर पट है कितने बजे सुबह बंद कर दिए गए थे? नहीं, देखिए हम लोग जो है कल मंगलवार था फिर और दीपावली थी, तो दीपावली होने के नाते विलंब तक पूजन था। तो उसके बाद हम लोग रात्रि में 12 बजे बंद किए, फिर आधे घंटे बाद हम लोग आ गए। आने के बाद जो दिन की जो रूटीन था सुबेरे का, वो सारा चीज़ करके और रात्रि में ही हम लोग 4 बजे कपाट को बंद कर दिया। विधिवत पूजन करने के बाद, आरती श्रृंगार करने के बाद 4 बजे बंद कर दिया। बंद करने के बाद अभी सब लोग पूजन में लगे हुए हैं। आप आए, आप देखे होंगे इस परिसर में एक भी आदमी नहीं, हम भी पूजन पर बैठे हुए थे। तो शाम को हम लोग जैसे छूता ग्रहण लगेगा तो ग्रहण में कोई किसी से बोलेगा भी नहीं और पूजन करता रहेगा। और जैसे उग्र होगा फिर स्नान ध्यान करने के बाद हम लोग आ जाएंगे। पहले मंदिर की साफ सफाई करेंगे, धुलाई करेंगे। धुलाई करने के बाद फिर भगवान को जगाएंगे। जगाने के बाद फिर भगवान को पंचामृत से स्नान कराएंगे। स्नान कराने के बाद फिर श्रृंगार करेंगे, फिर नैवेद्य भोग लगाएंगे। भोग लगाने के बाद पहले तो ग्रहण की आरती करेंगे, फिर दूसरी जो रूटीन में आरती करते थे वो आरती करेंगे। उसके बाद आम जनमानस के दर्शन के लिए कपाट को खोलेंगे। इस जो ग्रहण के दौरान आपको बता दें, दर्शकों के लिए बताइए कि किस तरह से इसमें एहतियात बरतनी चाहिए लोग। पहले तो आम दर्शकों को से अपील करेंगे कि ग्रहण के दौरान जो छूतक लगे हैं उसके दौरान तो किसी को भोजन भी नहीं करना चाहिए। लेकिन 2 लोगों को छूट है, एक तो बच्चों को, एक बीमार व्यक्तियों के लिए। तीसरा, जितना देर ग्रहण रहेगा उतना देर व्यक्ति मुख भी ना खोले, शांतिपूर्ण तरीके से एक जगह बैठकर भगवान का ध्यान लगावे और उसके बाद जैसे ही उग्र हो स्नान करे। स्नान करने के बाद फिर भगवान, अगर मठ है, मंदिर है, वहाँ जाकर भगवान का दर्शन करे। ये 2-3 चीज़ तो उसको बरतना पड़ेगा। जो ऊर्जा है उस ऊर्जा को संचय करने के लिए और उस ऊर्जा को सही दशा और दिशा देने के लिए पूजा बहुत ज़रूरी है, पाठ बहुत ज़रूरी है, ध्यान बहुत ज़रूरी है। इसके नाते व्यक्ति क्या विकृत जो ऊर्जा निकलती है जो तो बिल्कुल महंत राजूदास जी बता रहे थे कि क्या करना चाहिए ग्रहण में और क्या नहीं करना चाहिए। मंदिरों के कपाट बंद हो गए हैं, सुख शांति के लिए प्रार्थना की जा रही है और हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगह से बने हुए हैं, लोमस बने हुए हैं, सत्य विजय बने हुए हैं। एक बार हम सत्य विजय का रुख करेंगे, फिर हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, उनसे हम समझेंगे। लेकिन सत्य विजय, वहां पर भी खगोलीय घटना को देखने के लिए इंतजाम भी किए गए हैं। आप बताइए, भोपाल से जानकारी सामने रही है। जी हाँ, देखिए तमाम हम पूरा कवरेज दिखा रहे हैं। दुनिया के कई देशों में ग्रहण की तस्वीर भी सामने आ चुकी है। अभी देश में और कहना चाहिए कि मध्य प्रदेश में अभी थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन जो एक्सपर्ट हैं वो हमें बड़ी स्क्रीन के जरिए यहाँ पर बताएंगे कि किस तरह का ये पूरा ग्रहण जो है वो दिखने वाला है जब यहाँ पर आएगा। सर आप बताइए, इस मॉनिटर में आप जो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं उसके ये एक सिमुलेशन हम क्रिएट कर रहे हैं कि आज शाम को 4:42 होगा तो कैसे ये ग्रहण स्टार्ट होगा। तो मैं इसको एकदम 4:42 करने की कोशिश करता हूं। आप देखेंगे कि ये 4:42 हुआ, यहां पे हमने 4 बजाया और ये कर दिया। अब देखिए चांद सूर्य को टच करना शुरू कर रहा है। अब इसको हम जैसे ही समय बढ़ाते जाएंगे तो किस तरीके से हमारा जो सूर्य है, किस तरीके से सूर्य की डिस्क कवर होती जाएगी। ये घटना आज शाम को घटने वाली है जब ये आंशिक सूर्य ग्रहण होगा और इस तरीके से लगभग 30% से भी ज्यादा ये पूरे डिस्क को कवर करते हुए वापस कम होते हुए हट जाएगा। पर जिस वक्त ये सूर्य ग्रहण आखिरी स्थिति में होगा तब अपने मध्य प्रदेश से और अपनी कुछ भागों से नहीं देख पाएंगे, क्योंकि सूर्यास्त का समय भारत में हो जाता है। खासकर ये तो लॉन्गिट्यूड पर निर्भर करता है, तो हमारे यहाँ तो सूर्य डूबने लगेगा, पर सूर्य ग्रहण के कुछ मिनट्स बचेंगे। तो वो बाकी की जो पश्चिम क्षेत्र में हमारे प्रदेश हैं,
वो देख पाएंगे। तो देखिए, ये हमने तस्वीर जो मॉनिटर है बड़ी स्क्रीन के जरिए दिखाने की कोशिश की कि 4:25 के बाद सूर्य ग्रहण का जो असर है जब मध्य प्रदेश में राजधानी भोपाल में ये विज्ञान केंद्र यहाँ पर जब देखने को मिलेगा तो कैसी तस्वीरें रहने वाली है। इसके अलावा मैं आपको यहाँ की तैयारी दिखाता हूँ। कई जो बच्चे हैं वो भी यहाँ पर आएंगे और जो टेलीस्कोप और तमाम जो उपकरण रखे हैं इसके जरिए सूर्य ग्रहण को देखा जाएगा। तो धार्मिक आस्थाएं अलग हैं, धार्मिक मुद्दे अलग हैं, उसके मुताबिक पूजा नहीं हो सकती, खा नहीं सकते। सत्यविजय भोपाल से हमारे साथ लगातार जुड़े। सत्यविजय, वापस लौटेंगे और समझेंगे कि वहां पर और क्या कुछ, अगर कोई करीब से देखना चाहता है सूर्य ग्रहण को दूरबीन के जरिए, क्योंकि वैसे तो कहते हैं घर से बाहर नहीं निकलते हैं, लेकिन अगर दूरबीन से देखना चाहते हैं क्या इंतजाम किए गए हैं ये भी हम आपको दिखाएंगे। दीपा शर्मा, हिंदू स्कॉलर, इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। दीपा जी, समझना चाहेंगे आपसे आज के सूर्य ग्रहण को लेकर कि 4:22 के आसपास सूर्य ग्रहण की शुरुआत हो जाएगी, दुनिया भर में इसका असर होगा, भारत में इसका आंशिक असर होने वाला है। क्या बताएंगे आप जो श्रद्धालु हैं और उन लोगों को जो रिपब्लिक भारत इस वक्त देख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल ये सूर्य ग्रहण वैसे तो शुरू हो चुका है, क्योंकि जो समय है सूर्य ग्रहण शुरू होने का वो 2:29 का है, यानी 2:29 के ग्रहण शुरू हो चुका है। लेकिन इसका जो परम ग्रास है, यानी जब ये अपने पीक पर होगा वो समय रहेगा 4:30, यानी 4:30 बजे की परम ग्रास पर होगा। और इस समय पर मैं यही कहूंगी कि जब आप ग्रहण के समय पर होते हैं तो आपका जो हृदय है वो थोड़ा सा कमजोर हो जाता है, क्योंकि सूर्य के अंदर हृदय का कारक होता है। ऐसी स्थिति में आप थोड़ा सा कोई भी मंत्र जाप करना चाहिए। और सबसे अच्छी चीज ये कहूंगी कि अगर आप वैसे कहते हैं ग्रहण में खाना पीना नहीं चाहिए, लेकिन अगर रुद्राक्ष पानी में डालकर अगर थोड़ा बीच में आप वो लेते रहते हैं तो इससे आपके अंदर एनर्जी भी बनी रहती है, ग्रहण के नेगेटिव इफेक्ट वो आपके ऊपर नहीं आते। चीज बहुत ज्यादा भय या डरने की जरूरत नहीं होती कभी भी ग्रहण से। इसके बिल्कुल दीपा जी, जो आप बातें बता रही हैं काफी महत्वपूर्ण हैं और हमारे सहयोगी लोमस भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि हिंदू धर्म में ये मान्यता है कि जब ग्रहण लगता है उसके बाद शुद्धिकरण के लिए स्नान किया जाता है। लोमस, कई लोग वहां पर पहुंच रहे हैं स्नान के लिए, क्या तस्वीर आप देख पा रहे हैं? जैसे जैसे ग्रहण का वक्त करीब आ रहा है लोगों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। बिल्कुल मृदुल, क्योंकि मैं गढ़ मुक्तेश्वर यहाँ घाट पे मौजूद हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से यहाँ पे लगातार लोग स्नान करने के लिए पहुँच रहे हैं, क्योंकि सूर्य ग्रहण का वो समय नज़दीक आ रहा है। उससे पहले लोग चाहते हैं कि वो स्नान कर ले और सूर्य की उपासना यहाँ पे करते हुए लगातार लोग यहाँ पे दिख रहे हैं। और साथ ही कुछ लोग हैं यहाँ पे हम बात करने के लिए, और लगातार पंडित जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश, कितना महत्व हो जाता है यहाँ पे स्नान सूर्य ग्रहण से पहले? सूर्य ग्रहण से पहले का स्नान तो महत्व नहीं माना जाता, सूतक में स्नान नहीं करना चाहिए, उसका कोई फल नहीं होता। लेकिन ग्रहण काल में स्नान करना चाहिए, और उसमें ग्रहण काल में दान, स्नान, हवन, यज्ञ का बहुत बड़ा महत्व होता है। अनादिकाल अनंत फल देने वाला होता है, जिसका कोई अंत नहीं है, इतना लाभदायक होता है। और इसीलिए हम लोग क्या है कि सब काम छोड़ करके ग्रहण के टाइम में पवित्र नदियों में स्नान करने के लिए गढ़ मुक्तेश्वर का खास महत्व है। जैसा कि आपने कुछ देर पहले ज्योतिषाचार्य और एक पुजारी ने भी कहा कि गढ़ मुक्तेश्वर का महत्व ऋषिकेश हरिद्वार से ज्यादा है, और इसीलिए बड़ी संख्या में स्नान करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। लोमस, वापस लौटेंगे आपके पास। अयोध्या, अहमदाबाद, मध्य प्रदेश, हर जगह से तस्वीर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। स्वामी दयानंद भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं इस ग्रहण का क्या महत्व है और क्या अच्छे और क्या बुरे पहलू हैं। हालांकि ये कहा जाता है खगोलीय घटना है स्वामी जी, लेकिन इस खगोलीय घटना के हिंदू धर्म में कई मायने हैं। देखिए, आपके आर भारत के माध्यम से पूरे विश्व को मैं बताना चाहता हूं कि सनातन धर्म में ग्रहण जो है इसका बहुत बड़ा महत्व है। और जितने हमारी देवी देवता हैं सभी खेचरी विद्या का मंत्र करते थे। आप देखिए राम को, कृष्ण को देखिए, गुरु नानक देव जी कलयुग में खेचरी विद्या के सबसे बड़े उपासक थे। वो उड़ के चलते थे हनुमान जी की तरह। आप देखिए, कभी अरब चले गए, कभी उन्होंने संसार में खेचरी विद्या का जाप जो है वो सूर्य ग्रहण में होता है। और यही नहीं, सूर्य का मंत्र घृणी सूर्याय नमः, चाहे अपने भक्तों के लिए एहम सूर्या सहस्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपा मम भक्ता ग्रहण अर्थ दिवाकरा। इस सूर्य ग्रहण में आप इतना इसका महत्व है कि दीपावली को, होली को जो मंत्र करते हैं 1 लाख
वो इसमें 1000 कर दिएगा तो 1000 में सीधी प्राप्त होता। इसके जैसा मंत्र का महत्व संसार में कोई नहीं है। मैं उदाहरण देता हूँ, जिस सूर्य भगवान को हनुमान जी ने निगला था, वही सूर्य भगवान को कृष्ण भगवान आदेश देते हैं कि हनुमान तुम जाओ और सूर्य भगवान से मंत्र लो। एक बरस तक सूर्य से मंत्र लिए हैं हनुमान जी, इसीलिए मंत्राधिराज हनुमान जी को भी बोला जाता है। ठीक है, स्वामी दयानंद भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और दीपा शर्मा भी हमारे साथ है, हमारे तमाम सहयोगी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हनुमानगढ़ी से गौरव भी हमारे साथ लगातार। अनामिका लौट रहे हैं आपके पास। ये 3 तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा दे जरा। ये 3 तस्वीरें किस तरीके से जो ग्रहण की है वो शुरुआत हो चुकी है। अलग अलग तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं क्योंकि दुनिया के कई देशों में अब ये दिखना शुरू हो चुका है। ये 3 तस्वीरें आपके सामने, कहां कहां ग्रहण लगना शुरू हो चुका है। ब्रिटेन की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर ब्रिटेन की आप देख रहे हैं जहां पर ग्रहण लगना शुरू हो चुका है। तुर्की से भी तस्वीरें सामने आ रही हैं, वहां की तस्वीर भी आप देख सकते हैं, ग्रहण शुरू हो चुका है। इसके अलावा नॉर्वे में आंशिक रूप से शुरू हो चुका है ग्रहण लगना। लेकिन अगर हम बात भारत की करें तो कई ऐसे राज्य हैं जहां पर यह साफ तौर पर देखा भी जाएगा। हालांकि कई जगहों पर क्योंकि सूर्यास्त होगा तो इसलिए दिखाई नहीं देगा। लेकिन तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं दुनिया के कई देश। अगर भारत की बात करें तो यह 4:29 पर दिखना शुरू होगा। हालांकि कई राज्यों में अलग अलग वक्त भी है, कुछ वक्त ऊपर नीचे है, लेकिन ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि कहां कहां लगना शुरू हो चुका है इस वक्त। तो लगातार तस्वीरें आपको दुनिया भर से हम